मन की निर्द्वंद और निश्चिंत स्थिति। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में एक ही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और पराये को अपना समझने लगते हैं। ऐसी गलती कभी कभी भूत पलितों के आवेश में होती है। जिस पर वह आवेश आता है वो अपने मुंह से कुछ कहता और कुछ से कुछ बताता है। ऐसी अटपटी बातें कहता है जो उस व्यक्ति के काम की तनिक भी नहीं होती, भूत के काम की भले ही हो। इसी प्रकार बुखार की तीव्रता में जब मनुष्य बेचैन विकल हो जाता है तब भी ऐसी बातें करता है जिसे बकवास ही कहा जा सकता है। क्रोध के आवेश में भी लोग ऐसे ही गाली गलौज देते हैं जिन्हें वज्र मूर्खता की संज्ञा दी जा सकती है। शराब पीकर उन्मादी व्यक्ति ऐसे ही वचन बोलता और ऐसे ही कृत्य करता है। माया को भी एक प्रकार का उन्माद माना गया है। उसकी छाया जिस पर जितनी गहरी पड़ती है वह उतना ही असंगत, अव्यवहारिक और अवास्तविक बन जाता है। सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा मानने लगता है। फलस्वरूप सारा चिंतन और क्रियाकलाप गड़बड़ा जाता है। शरीर वाहन अथवा उपकरण है, आत्मा स्वामी, ईश्वर का पुत्र या प्रतिनिधि। आत्मा को कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं और विश्वास दिलाया गया है कि इन प्रयासों को यदि ठीक तरह किया जा सके तो इसके परिणाम स्वरूप अगले दिनों उच्च स्तरीय पदोन्नति होगी। इसके अतिरिक्त शरीर ऐसा दिया गया है जैसा कि किसी और प्राणी के पास नहीं है। ये अनुकंपा इसलिए की गई है कि जो कार्य उच्च श्रेणी के सौंपे गए हैं उन सभी को ठीक प्रकार किया जा सके। शरीर और मस्तिष्क तथा उपलब्ध सुविधा साधन यदि इस स्तर के न मिले होते तो शायद मनुष्य इतना कुछ कर नहीं पाता जितना कि करना चाहिए। अपना अंश आत्मा के रूप में और अद्भुत संरचना वाले शरीर तथा मस्तिष्क को देकर भगवान ने कम अनुग्रह नहीं किया है। भूल ये हो जाती है कि शरीर की वासना और मन की तृष्णा इतनी बलवती हो उठती है कि उन्हें पूरा करने के लिए पूरा समय, श्रम, मनोयोग खप जाता है। लगता है हम शरीर ही हैं। जो शारीरिक स्वार्थ है वही हमारे स्वार्थ हैं। शरीर में भूख, भौतिक आवश्यकता, अन्न, वस्त्र और आच्छादन है। मन का प्रवाह जब इंद्रियों की ओर बहने लगता है तो उसकी स्थिति भी यही होती है कि अनेक तरह के दृश्य, स्वाद, स्पर्श मांगने लगती है। उनकी पूर्ति के लिए व्याकुलता होती है तो उसे वासना कहते हैं। शरीर के ही एक भाग मन की उमंगें लोभ, मोह और अहंकार के रूप में उफनती रहती हैं। ये सब मिलकर इतना बड़ा जाल जंजाल खड़ा हो जाता है कि शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करने में ही जीवन का समूचा सार तत्व खप जाता है। वह मूल प्रयोजन उपेक्षित, विस्मृत ही पड़ा रहता है जिसके लिए असाधारण अनुग्रह के रूप में भगवान ने अपनी सर्वोपरि कलाकृति किसी महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए हमें प्रदान की है। इतना ही नहीं, मध्यप की तरह प्राय आत्मा के लक्ष्य और जीवन प्रयोजन की बात ही भुला दी जाती है। धीमी आवाज़ से वह अपनी सत्ता, महत्ता और आवश्यकता को निरंतर बताती तो है, फिर ऐसा हो जाता है कि उसे ठुकराने, कुचलने, अनसुनी करने की ही खुमारी चढ़ी रहती है। दोनों स्थितियों में जमीन आसमान जैसा अंतर है। शरीर को ही अपना स्वरूप और उसकी इच्छाओं को ही अपना स्वार्थ मान लेने पर फिर निरंतर यही धुन सवार रहती है कि शरीर को सुखी, सुंदर, सुसज्जित, प्रख्यात करने के लिए जो कुछ बन पड़े वह सब कुछ कर गुजरा जाए। शरीर की आवश्यकताएं तो थोड़े से साधनों में पूरी हो जाती हैं। फिर चार मुट्ठी अनाज, कपड़ा, आच्छादन, इन सब की व्यवस्था बनाने में न बहुत समय की आवश्यकता होती है, न श्रम की, न साधनों की। छोटे परिवार को भी स्वावलंबी, सुसंस्कारी बनाने में अधिक ध्यान नहीं देना पड़ता। चोरी चालाकी के दंड फंद सिखाने के लिए अवश्य इस प्रकार के अनेकों दांव पेच बताने पड़ते हैं, पर सज्जनोचित सादगी का जीवन जीने के लिए परिवार को ढाल लेना भी किसी मनस्वी और आत्मवान के लिए कोई कठिन नहीं पड़ना चाहिए। ये कार्य ऐसे हैं जो ध्यान एवं समय का छोटा भाग लगाते रहने भर से
ढर्रे की तरह सारे काम चलते रह सकते हैं। इन सब का इतना दबाव नहीं पड़ता कि आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका ठीक एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार न हो सके। आत्मिक प्रगति से ही ईश्वर की इच्छा और अनुकंपा जुड़ी हुई है। उन कार्यों में मन का अधिक भाग खर्च हो जाता है तो सांसारिक प्रयोजनों के लिए समय ही नहीं बचता। ईश्वर की प्राप्ति का सीधा सा मार्ग है उसके साथ अपनी एकात्मकता अनुभव करना, उसके प्रति अपना समग्र समर्पण करना, उसे सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय मानना और उन दिव्य विभूतियों को अपने अंतराल की गहराई में धारण करना, ताकि इच्छाएं प्रेरणाएं उसी स्तर की उभरें, कार्य पद्धति उसी ढांचे में ढल चले। मना स्तर इस प्रकार का बनाने के लिए ही पूजा पाठ के जप तप के कतिपय कर्मकांड करने पड़ते हैं। इन कृत्यों के सहारे एकाग्रता तो नहीं पर एक दिशा अवश्य मिलती है। इससे भी विचारों की दिशा विहीन बगधड़ पर अंकुश अवश्य लगता है। विचार विहीन दिशा वाली मन स्थिति पर नए संस्कारों का आरोपण सरल पड़ता है। जिन प्रसंगों की ओर ध्यान नहीं जाता उनकी ओर चिंतन मनन की सुविधा होती है, पर इसके लिए मन को फुर्सत तो मिलनी चाहिए। लालसा लिप्तताओं से उसे छुटकारा तो मिलना चाहिए। ये कार्य ईश्वर का सानिध्य स्थापित कर लेने के उपरांत ही बन पड़ता है। उपासना के उपरांत साधना का ही नंबर आता है। साधना का तात्पर्य है अपने आप के कुसंस्कारों, दोष, दुर्गुणों का परिशोधन, मार्जन और उसके स्थान पर सज्जनता, सदाशयता की स्थापना। आमतौर से अपने दोष दुर्गुण सूझ नहीं पड़ते। आंखें बाहर की वस्तुओं को ही देख पाती हैं, भीतरी क्षेत्र को देख सकने की उसमें क्षमता नहीं है। ये कार्य विवेक बुद्धि को अंतर्मुखी होकर करना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, इन चार विषयों को कठोर समीक्षक परीक्षण की दृष्टि से अपने आप को हर कसौटी पर परखना चाहिए। जो दोष दिख पड़ें उनके निराकरण के लिए और उनके ठीक प्रतिकूल उच्च चिंतन, आदर्श चरित्र एवं सद्व्यवहार का स्वभाव बना लेने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से मन की गुड़दौड़ बंद हो जाती है, विचार विहीन उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। मन का ऐसी स्थिति में होना उसका वास्तविक परिशोधन है। सर्वथा विचारहीन मन स्थिति तो समाधि स्थिति में ही बन पड़ती है। वह समय साध्य और बहुत आगे की बात है। ओम शांति।